हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम फॉर आईसीएस में स्वागत है। तो चलिए, अपन का चल रहा था वर्बल रीजनिंग का। ठीक है ना? कौन सा चैप्टर? रैंकिंग। ठीक है ना? अपन का चल रहा था वर्बल रीजनिंग का रैंकिंग चैप्टर चल रहा था। ठीक है ना? हिंदी में क्या कहते हैं? क्रम निर्धारण। ठीक है। तो आपका अपन का पार्ट नंबर 1 हो गया था, पार्ट नंबर 2 भी हो गया था। तो अपन का आज चलना है पार्ट नंबर 3। ठीक है ना? पार्ट नंबर 3 चलना है आज। ठीक है। तो चलिए चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। एक पंक्ति में श्याम अगर अपने आगे से, ठीक है ना? देखो, रैंकिंग में 3 प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो आपसे पूछ सकता है दाएं बाएं से लेकर, ठीक है ना? और दूसरा पूछ सकता है आपके ऊपर नीचे से, ठीक है? और तीसरा आगे पीछे से। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना? वही है दाएं बाएं, ऊपर नीचे, ठीक है ना? आगे पीछे। किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ दो तो आपको मिस्टेक नहीं होना है ना। तो चलिए, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। एक पंक्ति में श्याम अगर अपने आगे से 15वां, ठीक है ना? अपने आगे से कितने स्थान पर? 15वां। और पीछे से 13वां, ठीक है ना? आगे से 15 और पीछे से 13 है। तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं? बताइए, इसमें टोटल बताना आपको। तो पंक्ति में टोटल कितने लड़के होंगे? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। पहले क्वेश्चन का आंसर, ये विकल्प है आपके 25, बी का 28, सी का 27 और डी का ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए फटाफट। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और देखो, वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अधिक से अधिक संख्या में बच्चे जुड़े, है ना? और चैनल वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है ना? चलिए देखिए, इस क्वेश्चन में देखो क्या चल रहा है। एक टोटल क्या पूछा है आपसे? टोटल पूछा है। तो टोटल बराबर क्या होता है? आपको सूत्र बताया था। तो टोटल बराबर क्या करेंगे? लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ठीक है ना? लेफ्ट प्लस टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ठीक है। तो देखो, टोटल निकालना है अपन को। ठीक है ना? टोटल निकालना, तो लेफ्ट कितना है? ठीक है, आगे से 15 है, ठीक है ना? और पीछे से 13 है। ठीक है, ये राइट हो गया, आगे लेफ्ट हो गया। ठीक है, ये 13 माइनस 1 करेंगे। ठीक है ना? तो 15 प्लस 13 करेंगे, कितना आ जाएगा? 28। 28 में माइनस 1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 27। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 27, ऑप्शन नंबर सी। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है ना? चलिए, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, अगर समझ में आ रहा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम फॉर आईसीएस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए, है ना? कि और बच्चे जोड़े अधिकतम। ठीक है ना? चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 27। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए जल्दी से, क्या होगा। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा। देखो, एक पंक्ति में 45 वृक्ष हैं। ठीक है ना? यहाँ पे कितना है? एक पंक्ति में 45 वृक्ष हैं। सेब का वृक्ष दाएं छोर से कितना है? 20वें स्थान पर है। ठीक है ना? सेब का जो वृक्ष है दाएं छोर से 20 स्थान पर है। सेब के वृक्ष का स्थान बाएं छोर से कितना है? बाएं छोर से क्या है? ठीक है ना? बाएं छोर से आपसे पूछा है। तो टोटल दिया है यहाँ पे 45। ठीक है ना? तो दाएं छोर से 20वां है और बाएं छोर से आपको बताना। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ये विकल्प है आपका, ए का है 24, बी का 26, सी का 25 और डी का 27। बताइए बाएं छोर से क्या होगा इसका स्थान। बताइए जल्दी से। दूसरे क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। एक पंक्ति में 45 वृक्ष हैं। सेब का वृक्ष दाएं छोर से 20वें स्थान पर है। सेब के वृक्ष का स्थान बाएं छोर से क्या होगा? चलिए बताइए जल्दी से। देखिए, तो देखो, बाएं छोर से लेफ्ट बराबर क्या होगा सूत्र? लेफ्ट बराबर टोटल माइनस राइट प्लस 1 करेंगे। ठीक है ना? तो लेफ्ट निकालना है अपन को। ठीक है, तो टोटल कितना दिया? 45 माइनस राइट से कितना स्थान है? 20। तो 20 प्लस 1 करेंगे। 45 में 20 चलेगी, कितना बचेगा? 25। ठीक है ना? 25 में प्लस 1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 26।
तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 26, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। एक पंक्ति में 45 वृक्ष हैं, लेफ्ट बराबर क्या होता है सूत्र, लेफ्ट बराबर टोटल माइनस राइट प्लस 1 करेंगे, ठीक है। टोटल कितना दिया है 45, राइट माइनस करेंगे, राइट 20 दिया है तो 20 कर दिए, प्लस 1 करेंगे, ठीक है। 45 में 20 चलेंगे 25, 25 में प्लस 1 ऐड कर देंगे तो 26 आ जाएगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 26, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए। किसी कक्षा में मनोज का क्रमांक ऊपर से 8वां स्थान है, ठीक है ना। किसी कक्षा में मनोज का क्रमांक जो है ऊपर से 8वां स्थान है, ठीक है, और नीचे से 28वां है। तो बताएं कि उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, है ना। यहाँ पे आपको टोटल बताना, टोटल कितने विद्यार्थी हुए। ये विकल्प है आपके 27, 34, 33, इनमें से कोई नहीं, है ना। इंग्लिश में क्या कहते हैं, नन ऑफ दीज। चलिए बताइए जल्दी से तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। किसी कक्षा में मनोज का क्रमांक जो है ऊपर से 8वां स्थान है, ठीक है ना, और नीचे से 28वां है। तो उस कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या बताना आपको क्या होगी। इसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, एक बाएं दाएं से और दूसरा है आगे पीछे से, तीसरा ऊपर नीचे, ठीक है ना, टॉप और बॉटम, ठीक है। चलिए देखिए तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो टोटल बराबर यहाँ पे क्या होगा, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, ठीक है। टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो यहाँ पर टोटल निकालना है आपको। तो लेफ्ट कितना है 28 व 8, और राइट 28, ठीक है, माइनस 1 करेंगे। तो 28 और 8 कितना हुआ 36, 36 में माइनस 1 कर देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 35। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 35। ऑप्शन तो दिया नहीं, तो इनमें से कोई नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए। एक कक्षा में नारायण का स्थान बाएं से 14, ठीक है ना। एक कक्षा में जो है नारायण का स्थान है बाएं से 14 स्थान, ठीक है, और रवि का दाएं से 12वां है। रवि के जो स्थान है बाएं से कितना है, दाएं से 12वां, तथा नारायण रवि के बाएं कहीं कहीं पर स्थित है, ठीक है ना। नारायण जो है रवि के बाएं कहीं पर स्थित है। अगर दोनों अपना स्थान आपस में बदल लें, ठीक है, अगर जो ये दो नारायण और रवि जो अपना स्थान जो आपस में बदल लें, नारायण का स्थान बाएं से 20वां हो जाएगा। स्थान बदलने पर उसका स्थान कितना हो जाएगा 20। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, ठीक है। जो विकल्प है आपके 32, बी का 31, सी का 30 और डी का 33। बताइए जल्दी से चौथे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। एक कक्षा में नारायण का स्थान बाएं से 14 और रवि का दाएं से 12वां है, ठीक है, तथा नारायण रवि के बाएं कहीं पर स्थित है। अगर दोनों अपना स्थान अदल बदल लें, ठीक है, नारायण का स्थान बाएं से फिर 20वां हो जाता है। कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने हैं, बताइए जल्दी से क्या होगा चौथे क्वेश्चन का आंसर। यहां से आपसे टोटल पूछा है, तो टोटल वाला आप निकालो क्या होगा। बताइए जल्दी से। चलिए देखिए, देखो एक कक्षा में नारायण का स्थान बाएं से 14, ठीक है, तो यहाँ पे लिखो नारायण का स्थान जो है, ठीक है ना, बाएं, ये लेफ्ट हो गया और ये राइट हो गया, ठीक है। तो नारायण का स्थान जो है 14 नंबर पे है। इसके बाद क्या कहा यहाँ पे, रवि का दाएं से 12वां है, तो दाएं इस तरफ है, ठीक है ना, दाएं से कितना है 12, तो यहाँ पे 12 लिख दिया, किसका है रवि का, आर। इसके बाद क्या कहा आगे, नारायण रवि के बाएं कहीं पर स्थित है। अगर दोनों आप अपना स्थान आपस में बदल लें, तो नारायण इस तरफ आ जाएगा और क्या रवि इस तरफ और नारायण इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। आपस में इसकी संख्या को बदल दिया, आर और यहाँ पे एन, ठीक है ना।
ठीक है। अब क्या कहा है आगे, किसी एक व्यक्ति की पोजीशन दोनों तरफ से पता होना चाहिए जब इसका टोटल का सूत्र लगेगा। तो नारायण का स्थान, इसके बाद क्या कहा है इसमें, नारायण का स्थान बाएं से 20वां है। नारायण का जो स्थान है बाएं से कितना हो जाएगा, 20वें नंबर पर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। नारायण का जो स्थान है बाएं से कितने नंबर पर, 20वें नंबर पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे नारायण का तो अपन का इसमें पोजीशन पता नहीं है, ठीक है ना, लेफ्ट राइट से, ठीक है ना। और इसमें उसको, हाँ, और रवि का तो पता है, ठीक है, ठीक है, राइट से 12 है, लेफ्ट से 20 है। तो टोटल बराबर कितना लगाएंगे यहाँ पे, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 करेंगे, ठीक है। तो देखिए, तो लेफ्ट से कितना है 20 प्लस राइट से 12 माइनस 1 करेंगे। 20 12 कितने होते हैं 32, 32 में माइनस 1 चल 1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा पे 31, ठीक है ना। 32 माइनस 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 31। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम फॉर ICS को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए चैनल को, वीडियो को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए क्या होगा, जल्दी से बताइए, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। 27 छात्रों की एक पंक्ति में रोहित बाएं छोर से 12वें स्थान पर है और मोनू दाहिने ओर से 21वें स्थान पर है। तो रोहित और मोनू के बीच कितने छात्र हैं बताइए। इसमें आपको सूत्र बताया था बीच वाले मीडियम वाला, बताइए जल्दी से। इसमें देखो, इसमें आकर बिटवीन लगाना है, ठीक है ना। बताइए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए जल्दी से। सत्ताईस छात्रों की एक पंक्ति में रोहित बाएं छोर से 12वें हैं, ठीक है ना। 27 छात्रों की एक पंक्ति में रोहित बाएं छोर से 12वें और स्थान पर है और मोनू दाहिनी ओर से 21वें स्थान पर है, ठीक है ना। तो रोहित और मोनू के बीच कितने छात्र हैं बताइए। इसमें ये विकल्प हैं, ए का 6, बी का 4 और सी का 5 और डी का इनमें से कोई नहीं। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा, चलिए देखिए। तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट, ठीक है, माइनस बिटवीन -2, ठीक है। तो टोटल कितना दिया है, 27 छात्र हैं टोटल। लेफ्ट से कितना है, ठीक ना, लेफ्ट से 12, 12 प्लस 21 बिटवीन -2, 27 बराबर 12 21 कितने भाई 33, ठीक है ना। 33 माइनस बिटवीन -2, ठीक है। अब इसको इस संख्या को पक्षांतर कर देंगे, है ना। तो कितना हुआ, 33 में -2 चला गया, तो यहाँ पे बचा 31, ठीक है ना। 31 में फिर 27 माइनस करना है। देखो बिटवीन, अपन को बिटवीन निकालना है इनके बीच की संख्या रोहित और मोनू की, ठीक है। तो 33 में -2 किया तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 31, 31 में -27 किया तो कितना आ जाएगा यहाँ पे बिटवीन बराबर 4। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 4, ठीक है, 4, ठीक है। 5वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए क्या होगा, बताइए जल्दी से। छात्रों की एक पंक्ति में मोहन बाएं छोर से 21 नंबर पे है, ठीक है ना। छात्रों की एक पंक्ति है, उसमें मोहन जो है बाएं छोर से 21 नंबर स्थान पर है और सुमित दाहिनी ओर से 17, ठीक है ना। सुमित जो है दाहिनी ओर से 17 स्थान पर है।
अगर वे अपना स्थान बदल लेते हैं तो अमित बाएं छोर से 26 स्थानों का हो जाता है। बाएं छोर से सुमित की रैंक क्या है, बताइए। सुमित की रैंक पूछा है यहाँ पे, बताइए अब इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा, बताइए जल्दी से। चलिए देखिए क्या कहा है यहाँ पे। छात्रों की एक पंक्ति है, ठीक है, देखो पंक्ति बना लिया अपन। मोहन बाएं छोर से जो है 21 स्थान पर है, ठीक है ना। मोहन जो है बाएं छोर से 21 स्थान पर है, तो लेफ्ट राइट बाएं छोर से कितना है 21, और सुमित जो है दाहिने छोर से कितना है 17, 17 यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। इसके बाद आगे क्या कहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मोहन और सुमित, ठीक है। इसके बाद क्या कहा है, स्थान वे अपना स्थान जो है अदल बदल लेते हैं, तो एस यहाँ पे आ जाएगा और ए यहाँ पे आ जाएगा, एस ए, ठीक है। इसके बाद क्या कहेंगे, तो अमित बाएं छोर से 26 स्थान का हो जाता है। अमित नहीं, यहाँ पे मोहन लिखेंगे, है ना, यहाँ पे मोहन आएगा। मोहन जो है बाएं छोर से कितने स्थान पर आ जाएगा, 26 स्थान पर, ठीक है। यहाँ पे जो मोहन है 26 स्थान पर आ जाएगा, ठीक है। तो अपन को क्या पूछा, बाएं छोर से सुमित की रैंक क्या है, तो लेफ्ट बराबर कितना होगा, लेफ्ट बराबर राइट प्लस लेफ्ट -1 करेंगे, ठीक है। तो इन सबको जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो लेफ्ट बराबर कितना है 26 और 17 कितना हुआ, 4 दिनों 13 43 हुआ, 26 17 43 -1 -21 करेंगे, ठीक है। इसके बाद 1 कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 21, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 21, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए जल्दी से, क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। रोहन जो है 40 लड़कों की एक पंक्ति में दाएं छोर से 15वां है। रोहन जो है 40 लड़कों की एक पंक्ति में दाएं छोर से कितना है 15वां स्थान पर है। अंत से उसकी स्थिति क्या है, ठीक है ना, आपको अंत से उसकी स्थिति बताना क्या है। ए का है 25, बी का 27, सी का है 24, डी का 26। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से। 7वें क्वेश्चन का क्या होगा, 7वें क्वेश्चन का। चलिए देखिए यहाँ पे टोटल बराबर, टोटल कितना दिया है 40, टोटल लेफ्ट प्लस राइट -1 करेंगे, ठीक है। तो टोटल कितना दिया है 40 बराबर, ठीक है, लेफ्ट प्लस राइट से कितना दिया है 15 -1 करेंगे, ठीक है। तो 15 में -1 करेंगे 14, तो 40 बराबर लेफ्ट प्लस 14, ठीक है ना। और एल यहाँ पे आ जाएगा लेफ्ट, तो 40 में -14 करेंगे कितना आ जाएगा 40 - 14, तो यहाँ पे आ जाएगा 26। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 26, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना। 7वें क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 26, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है बताइए जल्दी से। 8वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है, और हम मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट पार्ट में इसका। कल ये रैंकिंग का चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। पार्ट नंबर 4 में जितने भी प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे और हम कोशिश करेंगे लाने के लिए। हाँ, तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम फॉर ICS में। आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है ना, नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। तो बताइए 8वें क्वेश्चन का आंसर क्या है। 5 लड़के हैं, ठीक है ना, 5 लड़के ABCD तथा E एक पंक्ति में बैठे हैं। 5 लड़के हैं, ABCD E एक पंक्ति में बैठे हैं, ठीक है, बैठे हुए हैं। ए डी के बाईं ओर, ए जो है डी के बाईं ओर और बी के दाएं ओर है, ठीक है। ए जो है डी के
बाईं ओर और बी के दाएं ओर है। ई बी के बाईं ओर परंतु सी के दाएं ओर है। दोनों छोरों पर कौन कौन बैठी हुई है, बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 8वें क्वेश्चन का। दोनों छोरों पर कौन कौन व्यक्ति बैठे हुए हैं। देखिए आपको यहाँ पे देखो परंतु, ठीक है ना, परंतु आ जाए, लेकिन आ जाए, किंतु आ जाए, ठीक है ना, तथा आ जाए, एवं आ जाए, ठीक है। ये सब फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन मतलब जे ए। परंतु कहीं भी दिख जाए आपको, लेकिन दिख जाए, किंतु दिख जाए, तथा एवं जे दिख जाए, तो आपको ये फर्स्ट पर्सन है, ठीक है ना। देखो सेकेंड पर्सन में जो आ जाए, जिसका आ जाए, जिसे, जिससे, ठीक है ना, ये शब्द आ जाए दिख जाए तो मैं ये सेकेंड पर्सन है, ठीक है ना। परंतु, लेकिन, किंतु, तथा, एवं ये फर्स्ट पर्सन हो गए। जो, जिससे, जिसका, है ना, ये सेकेंड पर्सन है, ठीक है। चलिए बताइए 8 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए कितने लड़के हैं, 5 लड़के हैं, 5 कर लिया, ठीक है ना। देखो क्या कहा यहाँ पे, डी के बाईं ओर ए है। देखो 1 2 3 4 5, ठीक है ना, 5 बना लिया अपन। क्या कहा यहाँ पे, डी के बाईं ओर क्या है, डी के बाईं ओर ए है, ठीक है। तो डी यहाँ पे अपन देखो बैठा लेंगे, डी के बाईं ओर ए है, ए यहाँ पे आ गया। इसके बाद क्या कहा है, और बी के दाएं ओर, और मतलब फर्स्ट पर्सन, ठीक है ना, और जो है बी के दाएं ओर है, बी के दाएं ओर ए है, ठीक है ना, बी के दाएं ओर है, बी के दाएं ओर कौन है, ए, ठीक है ना। इसके बाद क्या कहा है आगे, ई बी के बाईं ओर, ई जो है बी के बाईं ओर परंतु सी के दाएं ओर है। बी के बाईं ओर कौन है, बाईं ओर ई है, परंतु सी के, परंतु मतलब फर्स्ट पर्सन, सी के दाएं ओर है। ई जो है सी के दाएं ओर है, सी जो है ई के दाएं ओर है को ई, ठीक है ना। तो ये बन गए आपके, ठीक है। 5 विद्यार्थी हो गए यहाँ पे, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब क्या पूछा यहाँ पे, दोनों छोर पर कौन कौन बैठे हुए हैं। तो दोनों छोर पर सी और डी, यहाँ पे कौन कौन बैठे हैं, सी और डी। दोनों छोर पर कौन व्यक्ति बैठे हैं, सी और डी व्यक्ति बैठे हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी और डी। तो कहाँ दिख रहा है आपको, सी और डी, ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, सी और डी। तो चलिए मुझे उम्मीद होगा आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल Dream4ICS को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, है ना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इसी का चैप्टर कल चलेगा, रैंकिंग का पार्ट नंबर 4। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल Dream4ICS में, ठीक है। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।